बड़ी खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर सरकारी स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। 78 बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिला दिया गया है। लक्ष्मणपुर मिडिल स्कूल का ये पूरा मामला है। जैसे ही जानकारी सामने आई, परिजनों ने जमकर विरोध किया और उसके बाद बच्चों को एंटी रेबीज का डोज दिया गया है। एंटी रेबीज का इंजेक्शन यहां पर 78 बच्चों को लगाया गया है। जूठा भोजन परोसने वाली महिला समूह को भी अलग कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, बलौदा बाजार के सरकारी स्कूल में इसलिए हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि 78 बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिला दिया गया। लक्ष्मणपुर मिडिल स्कूल का ये मामला है। आपको बता दें, फिर परिजनों ने जमकर इसका विरोध किया और इसके बाद बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाया गया है। जूठा भोजन परोसने वाली महिला समूह को अलग भी कर दिया गया है। तो जैसे ही ये जानकारी सामने आई, उसके बाद हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। जो परिजन है, ग्रामीण है, वो हंगामा करते विरोध जताते नजर आए। उसके बाद ये एक्शन देखने को मिला कि बच्चों को एंटी रेबीज का डोज दिया गया है। एंटी रेबीज के इंजेक्शन बच्चों को लगाए गए हैं और जूठा भोजन परोसने वाली जो महिला समूह है, उसे भी अलग कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या इस समूह को बस अलग करना यही कार्रवाई है या फिर और भी कोई कार्रवाई होगी? इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी देते बता दें कि बलौदा बाजार के सरकारी स्कूल में 78 बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाया गया है। और अगली खबर कोरबा से है, जहां पर आपको बता दें कि जेल का दीवार फांदकर 4 कैदी फरार हो गए हैं। कोरबा में जिला जेल की दीवार फांदकर 4 कैदी फरार हो गए और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जिला जेल से 4 बंदी फरार होते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखिए एक एक करके कैसे चारों जो कैदी हैं वो दीवार से कूदते हैं। पहला कैदी, फिर उसके बाद दूसरा कैदी कूदता हुआ नजर आता है, फिर तीसरा और थोड़ी देर के बाद चौथा कैदी भी वहां पर कूदता हुआ नजर आता है। और देखिए किस तरह से फरार हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये चारों जो कैदी हैं वो रेप के मामले में जेल में बंद थे और जैसे ही बत्ती गुल हुई, इसका फायदा उन्होंने उठाया और दीवार से कूदकर ये फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है। अब पुलिस ने इनका पोस्टर भी जारी कर दिया है, इनका फोटो जारी किया गया है पुलिस की तरफ से और लोगों से ये सूचना देने की अपील भी की जा रही है। सीमावर्ती इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और इन बंदियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। और अब रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि रायपुर और जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर आज रायपुर से ट्रेन को रवाना करेंगे। विशाल कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में भी उसके बाद सीएम शिरकत करेंगे। विधानसभा का निरीक्षण भी करते नजर आएंगे सीएम। ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। तो आज सीएम के कई खास कार्यक्रम, लेकिन पहला जो कार्यक्रम है वो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है क्योंकि रायपुर और जबलपुर के बीच अब एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है और इस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी आज सीएम विष्णुदेव साय दिखाएंगे। उसके बाद सीएम के भी कई खास कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले हैं। विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम शिरकत करने वाले हैं, विधानसभा का निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इधर 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 2 से 15 अगस्त तक 3 चरणों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त तक होगा, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त तक और तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक होगा। और इसमें रंगोली, सेल्फी, प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, हर घर तिरंगा कार्यक्रम एक बार फिर से देश भर में आयोजित किए जाएंगे और इस बार 3 चरणों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 से 15 अगस्त तक में 3 चरण बांटे गए हैं जिसमें इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त तक का रखा गया है, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त तक का है, तो वही तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक होगा। इसमें रंगोली, सेल्फी, प्रश्नोत्तरी और तिरंगा राखी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ सरकार कलाकारों का सम्मान करने वाली है। अलग अलग क्षेत्रों के छत्तीसगढ़ में जितने भी कलाकार हैं उनका सम्मान किया जाएगा। 11 राज्य स्तरीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा। राज्योत्सव में कलाकारों का सम्मान होगा। राज्योत्सव कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 15 सितंबर तक संस्कृति विभाग ने आवेदन भी इसे लेकर मंगाए हैं। अलग अलग कलाकारों को सम्मानित करेगी छत्तीसगढ़ सरकार और अलग अलग क्षेत्रों के जो कलाकार हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिन्होंने अपने क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन किया होगा उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार सम्मानित करेगी। 11 राज्य स्तरीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया है। दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और चालक ट्रक छोड़कर
फरार हो चुका है। NH 43 के केरा कछार की ये घटना बताई जा रही है। तो जशपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने यहां पर 2 बाइक सवार को कुचल दिया और बताया जा रहा है कि दोनों ही बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। उसके बाद ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। NH 43 के केरा कछार की ये घटना बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कुंदन सिंह फोन कॉल पर जुड़ गए। कुंदन, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और फिलहाल ड्राइवर को लेकर क्या अपडेट? जी प्रतिज्ञा, ये जो पूरी घटना है ये देर रात होती है जब एक जो तेज रफ्तार ट्रक है वो अनियंत्रित हो जाता है और उसी दौरान एक जो बाइक में 2 सवार लोग युवक थे वो ट्रक से टकरा जाते हैं। इस हादसे में दोनों जो युवक हैं उनकी मौके पर मौत हो जाती है। वहीं एक युवक का शव भी जो है वो ट्रक में फंस जाता है और घटना के तुरंत बाद जो ड्राइवर है वो फरार हो जाता है। हालांकि जो पुलिस है लगातार ड्राइवर की तलाश कर रही है और ये जो पूरा मामला है ये NH 43 के केरा कछार की बताई जा रही है। जी ठीक है कुंदन, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको जरा उस प्रोसेस में ले जाते हैं कि अगर आपको बाजार जाना हो तो आप क्या करते हैं। गाड़ी उठाते हैं और निकल पड़ते होंगे घर से बाहर, या फिर घर के बगल में ही कोई दुकान या बाजार होगा वहां चले जाते होंगे। जरूरत का सारा सामान वहां मिल जाता होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार जाना शहर के लोगों के लिए बेहद आसान है, लेकिन अबुझमाड़ के आदिवासियों को बाजार जाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है, क्योंकि 25 साल पुराना बाजार लाल आतंक की भेंट चढ़ चुका है। पूरा मामला बीजापुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित उसपरी घाट का है, जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले की सीमाओं को जोड़ता है। साल 1999 में यहाँ पर कई पंचायतों ने मिलकर बाजार शुरू करवाया, लेकिन नक्सलियों के आतंक के चलते प्रशासन को ये बाजार बंद करवाना पड़ा। अब इसके बाद गांव के लोगों को बाजार जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हर शुक्रवार को गांव वाले सबसे पहले 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर नदी तक पहुंचते हैं और उसके बाद बस्तर की सबसे बड़ी नदी जो इंद्रावती है उसे पार करते हैं। इसके लिए गांव वालों को एक छोटी सी नाव का सहारा लेना पड़ता है और नदी के तेज बहाव के बीच छोटी सी नाव के पलटने का खतरा भी अधिक रहता है, लेकिन राशन के लिए लोग ये खतरा भी मोल लेते नजर आते हैं। नदी पार करने के बाद गांव वाले पिकअप वाहन का सहारा लेते हैं और इसमें आने जाने का कुल 40 रुपए किराया देते हैं। वैसे 40 रुपए हमारे लिए मामूली बात है, लेकिन इन गांव वाले के लिए 40 रुपए बहुत ज्यादा है। और इसके बावजूद भी वाहन का सफर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि लोगों को जानवरों की तरह गाड़ियों में भरा जाता है। जवानों के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी गाड़ी पर लटक कर जाती हैं और पथरीले रास्तों के बीच वाहन पलटने का खतरा भी बढ़ जाता है। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद गांव वाले भैरमगढ़ या दूसरे बाजारों तक पहुंच पाते हैं और हफ्ते भर का राशन खरीदते हैं और वापस आते हैं। हमारे सहयोगी रौनक शिवहरे ने लोगों की परेशानियों का जायजा लिया है। रौनक शिवहरे की आप ये रिपोर्ट देखिए। उसपरी घाट पर यानी इस नदी के ठीक ऊपर एक बाजार लगती थी जिसका नाम था उसपरी घाट बाजार। वो उसपरी घाट जो अबुझमाड़ को जोड़ता है। ये इंद्रावती की नदी है और आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन इस अबुझमाड़ के लोग बाजार के लिए इसी नाव के सहारे बैरमगढ़ की ओर आते हैं और सामान खरीदकर बाजार कर वापस लौटते हैं। 2024-25 में बंद हो चुका। जो है बाजार ये बैठना चाहिए। आदिवासियों को यहाँ बहुत दिक्कत होता है। माड़ क्षेत्र से भी आते थे, ग्रामीण भी बहुत दूर दूर से यहाँ बाजार आते थे। नक्सली का नाम ही नहीं है बोल के हम लोग सोच रहे हैं। अभी तो चालू करना है। हम 15-20 किलोमीटर दूर हो रहा है। यहाँ से फिर नदी पार करने से फिर इधर 15-20 किलोमीटर दूर हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा हूँ। हमको बाजार पास में आ रहा था, लेकिन वो सही था, लेकिन हमको दूर जाना पड़ा। अभी किराए पूरा इलाज करके ये तहसील ऑफिस है। चाली अब तक नहीं हो वकील साहब वहाँ से नदी पार करके यहाँ से गाड़ी नहीं गए। देखिए, बाजार खुल जाएंगे तो ग्रामीणों की परेशानी भी हल हो जाएगी, लेकिन ऐसे में बाजार खुलने को लेकर बीजापुर के एएसपी रविंद्र कुमार क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। क्योंकि पूरे एरिया का विकास जो है नक्सल उन्मूलन से कहीं ना कहीं जुड़ा है, तो
तो अगर माड़ एरिया में जैसा कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक इसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो जैसे ही उन्मूलन होगा तो माड़ क्षेत्र में भी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के लोगों में जो है सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जो हाट बाज़ार पहले लगते थे वो निश्चित रूप से दोबारा लगना चालू हो जाएगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये हाट बाजार दोबारा से यहाँ पर लगने लग जाए, जिससे जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों का खात्मा हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी बलरामपुर की। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में रिंग रोड स्थित कन्या छात्रावास की अधीक्षिका नेहा वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और ये बताया जा रहा है कि जब वो सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तब अन्य स्टाफ ने दरवाजा तोड़कर देखा तो नेहा फंदे पर लटकी हुई पाई गई। तुरंत उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 25 वर्षीय नेहा वर्मा मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और वो 27 जून 2024 को कन्या छात्रावास अधीक्षिका के रूप में पदभार ग्रहण कर वहां आई थी। घटना के बाद नेहा का मोबाइल लगातार बजता रहा। वहीं इंस्टाग्राम के माध्यम से किसी युवक ने विद्यालय स्टाफ को घटना की सूचना दी, जिससे मामले में और भी रहस्य गहरा गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इधर कोरबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार दो बाइक सवारों के बीच टक्कर हो गई है। कुछ दूर जा गिरे दोनों बाइक सवार और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में सभी घायलों का उपचार जारी है। बाल बाइक सवार युवकों की जान बची है। ओवरटेक को बताया जा रहा है हादसे का कारण और सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा कैद हो चुका है। दर्री थाना क्षेत्र के प्रेम नगर की यह घटना बताई जा रही है और आप ये वीडियो देखिए, ये फुटेज देखिए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, कैसे दो बाइक की आपस में भिड़ंत हुई और कैसे जो बाइक सवार हैं वो घसीटते हुए सड़क पर दूर जाकर गिरे। हालांकि जान तो बच गई इनकी, लेकिन गंभीर अवस्था में घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। इधर ऑपरेशन मुस्कान में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महीने भर में लापता 25 लड़कियों को पुलिस ने खोज निकाला है। परिजनों और तकनीकी सहायता से नाबालिग लड़कियां अब मिल गई हैं। लापता 3 नाबालिग लड़के भी मिले हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड में ये नाबालिग लोग मिले हैं। झांसा देने वाला आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर है ऑपरेशन मुस्कान से जुड़ी हुई, जहां पर ऑपरेशन मुस्कान में सरगुजा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महीने भर में 25 लड़कियों जो लापता थी उन्हें पुलिस ने खोज निकाला है। परिजनों और तकनीकी सहायता से नाबालिग लड़कियां मिल गई हैं और बताया जा रहा है कि 3 नाबालिग लड़के लापता थे वो भी मिले हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड से ये नाबालिग जो लापता थे वो मिले हैं और झांसा देने वाला आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इधर बलरामपुर के बसंतपुर के चर्चित ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फार्मेसी में दाखिले के नाम पर 2,35,000 रुपए ठगे थे। चेक देने के बाद भी आरोपी ने पैसे नहीं लौटाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर भी बदलता रहा आरोपी। वाड्रफनगर पुलिस ने साइबर टीम की मदद से अंबिकापुर से आरोपी को धर दबोचा है और आरोपी वेद प्रकाश पांडे झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। तो देखिए, बसंतपुर के चर्चित ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लाखों की ठगी करने वाला आरोपी वेद प्रकाश पांडे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे अंबिकापुर से दबोचा गया है। इधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक हाई प्रोफाइल चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। ऑपरेशन बाज के तहत काम कर रही मुंगेली पुलिस ने तकनीकी मदद और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी चोरी के बाद दिल्ली भाग गए थे। चोरों ने पृथ्वी ग्रीन फेज 1 में 26 जुलाई की रात चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और 4 घरों के ताले तोड़कर करीब 30 लाख रुपए की संपत्ति चुराई थी। उसके बाद ये सभी आरोपी दिल्ली फरार हो गए थे। ये गिरोह पहले भी कई जिलों में चोरी, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है और अब मुंगेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन बाज के तहत इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, इनके पास से जो चोरी किए गए रकम और उसके अलावा जो बाकी की सामग्री है वो भी बरामद कर ली गई है। सभी चीज़ों खर्च करने के बाद में ये लोग भाग रहे थे, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कुछ देर पहले हम लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया था और इनसे हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया था। अभी अलग अलग राज्यों में, जैसे कि बड़ौदा बाजार में इनके अपराध की सूचना मिली है, हमारे ज़िले में है,
इंटर स्टेट के लिए भी हम लोग संबंधित अंतर्राज्य के लिए संबंधित और भी जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, बिहार, झारखंड, यहाँ पर भी हम लोग संबंधित जिलों या राज्यों को सूचना देंगे ताकि वहाँ के बारे में पता चलेगा। और देखिए, सरकारी शिक्षक बनाने का झांसा दिया, 10 करोड़ रुपए ठगे। छत्तीसगढ़ में ठगी के नए खेल का अब खुलासा हुआ है और ठगों ने बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाया और युवाओं की जरूरत को ठगी का जरिया बना लिया। दरअसल पूरा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां पर इंडिया स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने का पहले झांसा दिया और फिर झांसे में आए लोगों से सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 2 से 5 लाख रुपए वसूल लिए और कहा कि बाद में ये पैसे वापस दे दिए जाएंगे। और इस तहत करीब 300 बेरोजगार युवक युवतियों ने 10 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा करवाए थे, जो ठग लिए गए। आपको बता दें कि इस एनजीओ ने शिक्षक बनने का फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया और 1-2 महीने तक तनख्वाह भी दी। इतना ही नहीं, पीड़ितों को प्रदेश के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा भी गया और कहा गया कि एनजीओ हर महीने सैलरी देगा। लेकिन जब लोग स्कूलों में पहुंचे तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। इसके बाद युवाओं को ठगी का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पैसे लेने की महज कुछ महीनों में ही एनजीओ का डायरेक्टर वहां से भाग गया। और इसके बाद अलग अलग जिलों से आकर पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इससे जुड़े हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की, आप वो रिपोर्ट देखिए। सरकारी टीचर बनाने के नाम पर बहुत बड़ी ठगी की गई है और उसी सेंटर पे हम लोग मौजूद हैं। ये दिखाइए कि यहाँ पर ये ताला लटका हुआ है। युवा पहुंचे थे और यहाँ पर जो पैम्पलेट लगा था उस पैम्पलेट को भी जो है वो फाड़ दिया गया था। संभवतः नाम वाला पैम्पलेट रहा हो। सेंटर को व्यवस्थित दिखाने के लिए यहाँ पर जो है वो कृपया जूते चप्पल बाहर निकाल कर आए, जैसे जो तमाम पैम्पलेट्स है वो लगाए गए थे। हमारा इंटरव्यू हुआ और फिर इंटरव्यू में पास भी हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन हमको बुलाए और बोले कि आपको नौकरी करना है तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। 3 लाख कर दिए हैं पूरा टोटल, सुरक्षा निधि के हिसाब से है। आप जॉब वगैरह छोड़ते हो तो रिटर्न कर दिया जाएगा, ऐसा करके बोल रहे थे। 18 साल तक के आपके नौकरी रहेगा करके उसके नाम से सुरक्षा निधि लिया। लेने के बाद सीधा बोले थे कि आपको जो स्कूल पसंद आता है उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट स्कूल को चयन करो, कर ट्रेनिंग होगा करके भेज दिए। वहाँ गए तो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे ना, तो ये लेटर को देखे थे तो फर्जी है। तो ये एनजीओ रायपुर में साल 2022 से चलाई जा रही थी और ठगी के बाद एनजीओ के डायरेक्टर राजू रात्रि और अल्फिजा फातिमा अब फरार है और पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले को लेकर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्तियां दी जाएगी। इस आधार पर लोगों से अलग अलग आवेदन मंगवाए गए। आवेदन पर से इनको नियुक्ति के पूर्व लगभग 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर इनसे लिया गया। कई लोगों को इसके माध्यम से नियुक्ति पत्र भी दी गई और उनको बताया गया कुछ जगहों पर पढ़ाने भेजा गया। थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 355-25 धारा 318-4 और 3-5 BNS के तहत में इसमें आरोपी राजू रात्रे और अल्फिजा फातिमा के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। तो देखिए, उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द पुलिस इन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। आगे बढ़ेंगे और देखिए, रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजा और अफीम और प्रतिबंधित टैबलेट के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिता और पुत्र दोनों मिलकर यहां पर तस्करी करते थे। पंडरी थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गांजा, अफीम और प्रतिबंधित टैबलेट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी पिता और पुत्र दोनों मिलकर यहां पर गांजे, अफीम और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी करते थे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंडरी थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। रायपुर पुलिस ने यहां पर दबिश दी और पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पिता पुत्र मिलकर गांजा, अफीम और प्रतिबंधित टैबलेट की तस्करी करते थे। तो रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। साल का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन
कुलगाम में 3 दिन से यहां पर भीषण एनकाउंटर जारी है। सेना ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अखल के जंगलों में पूरी रात गोलीबारी हुई है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। ऑपरेशन महादेव अभी भी यहां पर लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल जो आतंकी थे उन्हें ऑपरेशन महादेव के तहत ही मारा गया और इसके बाद अब यहां पर अभी भी ऑपरेशन महादेव जारी है। साल का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन बताया जा रहा है। कुलगाम में 3 दिन से यहां पर भीषण एनकाउंटर जारी है और सेना ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो वहीं अखल के जंगलों में कल पूरी रात गोलीबारी हुई है और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला बांधों के नाम से भी जाना जाता है और लगातार बारिश ने धमतरी के चारों बांधों की स्थिति काफी हद तक सुधारा गया है। सबसे बड़े रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में 75% जल भराव है। तो कलेक्टर का यह कहना है कि लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो एक सप्ताह में गंगरेल के गेट खोलने पड़ेंगे। किसानों के लिए भी बारिश फायदेमंद है। दरअसल धमतरी जिले में 4 बांध हैं। इनमें सोंढूर, दुधावा, मौडम सिल्ली और छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े बांध जिसे रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध कहा जाता है वो भी शामिल है। और लगातार हो रही बारिश से इन बांधों की स्थिति में काफी सुधार भी आया है।